MP सिंह, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ। आज तिकोनिया पार्क में ये धरना दिया गया, क्या मामला है? पिछली 8 तारीख से हम लोग ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में, मतलब ऑनलाइन हाजिरी देने में दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हाजिरी को लेकर इन्होंने जो फरमान जारी किया है बिना शिक्षक प्रतिनिधियों की सुने हुए, इस ऑनलाइन हाजिरी में व्यवहारिक रूप से क्या क्या समस्याएं आएंगी उनको दरकिनार करते हुए सीधे उन्होंने अपना फरमान सुना दिया है कि आपको 8 तारीख से ऑनलाइन हाजिरी देनी है। तो हमारी मांगें हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में हैं। हमारी किस संगठन ने इसमें भाग लिया था? आज जनपद के 1 दर्जन संगठन ने किया, इसमें प्रतिभाग किया है, और जनपद के ही नहीं, ये हमारे प्रदेश स्तर पर संगठन एकत्रित हुए हैं और उसके लिए शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना है। उसी के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और जनपद मैनपुरी ही नहीं, प्रदेश के 75 जनपदों में इसी तरह का धरना प्रदर्शन होकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया गया है। ऐसा क्या आ रहा है? इतनी भीष पड़े, गर्मी थी, उसके बाद उमस भरी, फिर बरसात हो रही है, शिक्षक हट नहीं रही है, क्या? क्योंकि शिक्षकों को पता है कि आगे आने वाले दिनों में यदि मान लीजिए हम विद्यालय जा रहे हैं और रास्ते में आंधी तूफान आ जाता है और वो उसी समय आता है जब हम विद्यालय जा रहे हैं, उसी के आधे घंटे के अंतराल में आता है, तब हमें रुकना पड़ेगा तूफान में। जब विद्यालय पहुंचेंगे तब तक हमारा पोर्टल काम करना बंद हो जाएगा, हमारी हाजिरी नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक का विद्यालय जाना बेकार हो जाएगा और वो अनुपस्थिति लग जाएगी। ये हमारी मूल समस्या है। मान लीजिए बारिश होने लगी, अभी आपने देखा इस कार्यक्रम में 4 बार बारिश हुई है 2 बजे से लेकर अब तक। इस तरह से जब बरसात का मौसम होता है तो बार बार बारिश भी होती है। ऐसी स्थिति में हमारी हाजिरी कैसे लगेगी? ये व्यवहारिक जो समस्याएं उन पर सरकार विचार करे। हमारे घर में कोई दुखद समाचार आ जाता है, हमारे रिश्तेदारी में कोई दुखद समाचार बीच में आता है, या हमारे बच्चे बीमार होने की कोई समस्या या सूचना प्राप्त होती है, हमें विद्यालय को बीच में छोड़ना पड़ता है। इसके लिए हमें हाफ CL की आवश्यकता है, हाफ CL की हमारी सरकार से मांग है। हमारे नए नवेले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनकी शादी भी होनी है, और कितनी गलत बात है कि हम लोग जानबूझकर शादी के लिए मेडिकल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्य कर्मचारियों की बात, हमें भी वर्ष में 31 EL मिलें जिनका प्रयोग हम शादी या दुखद समाचार जैसी समस्याओं में कर सकें। ये हमारी मांगें हैं, सरकार ये हमारी मांगों को पूरा कर देती है तो हम लोग ऑनलाइन हाजिरी देंगे, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि दोहरा मापदंड क्यों, सरकार सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों नहीं कर रही है? हम चाहते हैं एक साथ प्रदेश के सारे विभागों में अधिकारियों से लेकर चपरासी तक सबकी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की जाए। एक साथ सब लोग चलें। हमारी भी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जब कभी हम अपनी सरकारी समस्याओं को लेकर अपनी CL लेके जाएंगे, पता लगा संबंधित कार्यालय के लोग हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी CL तो बर्बाद हो जाएगी। तो उनके लिए भी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की जाए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है। अपने साथियों के लिए क्या संदेश देंगे? हमारे साथियों के लिए संदेश ये है कि ये लड़ाई आपकी लंबी है और इस लड़ाई को लड़ना है। और आप मान लीजिए कि आपके 1 माह का वेतन रुका है, जाएगा कहीं नहीं, संगठन आपको दिला के रहेगा। हर हाल में आपको ये लड़ाई जीतनी है। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक इसी तरीके से आप संयुक्त जो हमारा मोर्चा बना है उस पूरे मोर्चे का समर्थन करते रहें, जिस तरह से आज समर्थन किया है। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों से कि आज जनपद में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों ने झाड़ू लगा दिया है। एक शिक्षक भाई बहन, शिक्षा मित्र भाई बहन, अनुदेशक भाई बहन धरना में उपस्थित हुए हैं। जितनी भीड़ तिकोनिया पार्क के अंदर थी उससे दूनी भीड़ तिकोनिया पार्क के बाहर भी थी। सबका बहुत बहुत आभार। विधानसभा और संसद घेरना का भी तैयारी है आप लोगों की? अब हमारे संगठन निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, महानिदेशक महोदया का जो कार्यालय उसको घेरने की व्यवस्था की गई है। तब तक अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो DG कार्यालय घेरेंगे, और तब भी नहीं मानी जाती तो आगे की रणनीति की जाएगी। शिक्षक एकता टक्कर पे मेरा नाम प्रिया चौहान है और मैं महिला शिक्षक संघ की जिला महामंत्री हूं और साथ ही इस संयुक्त मोर्चा की सहसंयोजक भी हूं। आज ये तिकोनिया पार्क में धरना चला था। जी। किन मांगों को लेकर ये धरना है आपका? ये धरना हमारी जो ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था सरकार ने की है उसके खिलाफ था और हम सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पे इस व्यवस्था का विरोध करते हैं
क्योंकि ये व्यवस्था जो सरकार हमारे ऊपर लागू कर रही है वो ना तो सैद्धांतिक रूप से ना व्यवहारिक रूप से सही है। मेरा और मेरे शिक्षक भाइयों का मानना है कि यदि आपका वाकई में मंशा सुधार की है, मैं आपकी सुधार नीति की प्रशंसक हूँ, सरकार के लिए कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि आप सुधार करना चाहते हैं, लेकिन सुधार करने की आप केवल आदेश लगा रहे हैं कि आपकी मंशा भी है। क्योंकि यदि आपकी मंशा होती तो आप इसी व्यवस्था को पहले उस जगह लागू करते, टाउन्स में लागू करते या सिटीज़ में लागू करते, जहाँ भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कर्मचारी बैठे हुए हैं, पंखा है, बिजली है और कूलर है और कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने रेजिडेंस के पास रह रहे हैं। आप उन शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं जो कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर दूर जा रहा है और कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या झेल रहा है तो कहीं ट्रैफिक की झेल रहा है। बहुत ही विषम परिस्थितियों में विद्यालय पहुंच रहा है, पानी में भीगता हुआ पहुंच रहा है। उन शिक्षकों के ऊपर आप ये व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, जिस व्यवस्था का हम सभी शिक्षक पूरी तरह से विरोध करते हैं। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आप यदि ये व्यवस्था लागू ही करना चाहते हैं तो सभी विभागों में पूरी तरह से लागू करिए, क्योंकि हम यदि हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का कोई टाइम नहीं है, हम किसी विभाग में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अधिकारी नहीं मिलते, हमें कोई समस्या होती है, कोई एप्लीकेशन देनी होती है तो वहाँ पे बाबू नहीं मिलते कि मेरी एप्लीकेशन भी रिसीव कर ले। तो वहाँ पे उन लोगों के लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम शिक्षकों के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है ऐसा लगता है, जब लोग आपके कंधे से कंधा मिला के सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यरत हैं। आप हमसे 36 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हैं, उसके बाद हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। आप हमारी व्यथा इसी बात से समझ सकते हो कि आप सुबह से 2 बजे तक पसीने से तर हम लोग वहाँ पे शिक्षण कार्य करते हैं, साथ में आपके 36 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं और उसके बावजूद भी आपने ऐसा नैरेटिव, आपने ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप कर जो जिसका हम सब विरोध कर रहे हैं, एक समाज में ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम सब चोर हैं, हम काम नहीं करना चाह रहे। समाज में व्यक्ति, मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रही हूँ, प्रबुद्ध जन वक्तव्य दे रहे हैं कि शिक्षक इसका मतलब जाता नहीं था, ऑनलाइन अटेंडेंस देने कतरा क्यों रहा है, दिक्कत क्यों है। तो मैं कहना चाहूँगी भाई दिक्कत उनके सौतेले व्यवहार से है, दिक्कत ऑनलाइन अटेंडेंस से नहीं है। जो व्यवहारिक हमारी समस्याएं आप उनको समझिए, उसके बाद इस व्यवस्था को लागू करिए। हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और इस व्यवस्था को अपनाएंगे। हमारे जो मुख्य बिंदु हैं इस विरोध के वो हैं, हमें हाफ लीव देनी चाहिए और साथ ही हमें कुछ ऐसी छुट्टियाँ। आज के धरने का यही उद्देश्य था कि सरकार की व्यवस्था व्यवहारिक है और सैद्धांतिक रूप से भी ठीक नहीं है। आप इस पे पुनर्विचार कीजिए, मैं तो कहूँगी पुनर्विचार कीजिए, इस पर कॉन्टेम्पलेट कीजिए, इस पर गहन चिंतन कीजिए। आप हम सबकी समस्याओं को समझिए, उनको निराकरण करिए पहले, फिर हम आपकी व्यवस्था को मानेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या संसद और विधानसभा का घेराव करेगा आपस में? बिल्कुल करेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम आगे इसी तरह के धरना प्रदर्शन होते रहेंगे और पुरजोर से इसका विरोध करते रहेंगे। आगे हमारा मंच से अनाउंस किया गया है कि आगे हम 29 को लखनऊ में घेराव करने वाले हैं, जिससे कि सरकार के कानों में ये बात पहुँचे। अभी हमें लगता पहुँच नहीं पा रही है, अभी हम अधिकारियों के द्वारा हम अपने संदेश और अपने जो ज्ञापन है पहुँचा रहे हैं और अभी भी यदि सरकार इन बातों से नहीं मानती है तो हम वहाँ पे जाके अपना धरना शुरू करेंगे, जो कि अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी। आज महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में महिलाओं शिक्षकों ने भाग लिया। हाँ जी, आज महिलाएं काफ़ी संख्या में आई थी और इतनी बारिश होने के बावजूद सभी यहाँ पे बैठी रहीं और पूरा वक्तव्य, पूरा प्रोग्राम सही से सभी बहनों ने प्रतिवाद किया। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका इतना अच्छा सहयोग मिला और उन्हें वाकई में उन्हें पीड़ा है, उन्हें दर्द है, उन्हें समझ में आ रहा है कि हम यदि आज न खड़े हुए तो ये समस्या बहुत विकट होने वाली है। बैठ करके बिना धरातल की स्थिति जाने आदेश कर देने वाले अधिकारियों के लिए 2 लाइनों से मैं शुरू करूंगा कि आज दिन में ये कैसा अंधेरा हुआ, आज आंखों से ओझल सवेरा हुआ और तोते रटते सिया राम जिस डाल पर, उन पे आज उल्लुओं का बसेरा हुआ। हमारे विद्यालय कोई एक्सप्रेस पे, हाईवे पे नहीं बने हुए हैं। आप लोग जाते हैं डेली, उन्हें लगता है कि बड़ा आराम है। हमारे विद्यालय गली में, कूचों में, मैं अपनी बता रहा हूँ, गाड़ी बरसात में गाड़ी लेके गए, ट्रैक्टर खड़ा है गली में, मास्टर साहब ईंटें उतर जाएंगी तभी आप निकल पाएंगे।
वहां कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है आपके लिए कि आप निकल जाएं। ऊपर से तमाम सारी समस्याएं, एमडीएम की अपनी समस्या और मन की मौज तो उनकी है। जब मूड आता है कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। अच्छे भले एसएमसी के खाते निकटवर्ती बैंकों में चल रहे थे, एकदम मूड आया कि सारे खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाए जाएंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी शाखाएं हैं? 3 या 4 शाखाएं हैं। अब जो आदमी 50 किलोमीटर से दौड़ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, अब वो क्या छुट्टी ले, अवकाश ले? अवकाश लेकर आपका काम निपटा है? बैंकों का काम अपना भी खुद का काम है, वो क्या अवकाश लेकर के जाएगा? तो आप सीए की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप विद्यालय में घर से फोन आता है कि बच्चा गिर गया, अब आप क्या इंतजार करेंगे कि हम 3:30 बजे उपस्थिति लगाएं तब हम जाएं? अच्छा, एक सोचने वाली बात है, इधर 8 बजे लॉक होगी, उधर 2:15 बजे खुलेगी 2:30 बजे तक। अब ऐसा कौन सा शिक्षक होगा जो 2:15 बजे लॉग इन नहीं करेगा? उस पर 6 लाख शिक्षक जब उस पर लॉग इन करेगा तो उसकी सर्वर की स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए। पता लगा 4 बजे तक नहीं चल रहा है, अब आप बैठो आराम से 4 बजे तक वहां उपस्थिति, क्यों आप अनुपस्थित हो जाएंगे अगर आप नहीं वहां पे जाएंगे। फिर बात करते हैं समाज की। इस समय समाज बड़ा मजा ले रहा है हम लोगों का। डेली फेसबुक पे 2-4 पोस्टें हमें लिंक करनी पड़ती है, शेयर, कि इन्हें जवाब दो भाई। कोई रेटिंग मांग रहा है, उपस्थिति लगनी चाहिए 1 या 2 या नहीं। और ये वही समाज है जो अभी 7 तारीख को जब टेट का एग्जाम हुआ था तो पूरा मैनपुरी शहर जाम कर दिया था। इनने अपने अपने बच्चों को और बालकों को लाला करके पूरा शहर इन्होंने जाम कर दिया था। ये वही समाज के लोग हैं। अंगूर नहीं मिलते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं और पूरा दोषारोपण शिक्षक के ऊपर रख दिया जाता है। ऐसा नैरेटिव हम लोगों के लिए सेट इन्होंने कर रखा है। अच्छा, एआरपी लोगों का सम्मान तो बहुत हो ही चुका है, तो उस पर तो हम ना ही बोले, वो खुद समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आगे सम्मान की जो है मात्रा बढ़ न जाए कहीं, तो समझ लें। मैं जो हमारी समस्या है उसके ऊपर कुछ लाइनें पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय की सीमा है। अध्यापक का सेंध लगी है अध्यापन में, सेंध लगी है अध्यापन में, खुद की नौकरशाही पर 1 बर्फ का टुकड़ा रखो उल्टी पड़ी सुराही पर, है कालकूट का यह विषबंधन पीकर ही तो जीते हैं, आडंबर का रोग लगा है फिर से नीली स्याही पर। आडंबर का रोग लगा है, नीली स्याही जो शिक्षक की है उस पर आडंबर का रोग लगा है। अब शिक्षक की जो समाज की समस्या है शिक्षक के प्रति, ये शिक्षक को इतना पैसा क्यों मिल रहा? हमने पढ़ी किताबें, हमने रातें गम की काटी, किसी ने हमसे दुख तकलीफें कभी भी नहीं बांटी, साबित किया स्वयं को हमने फिर अध्यापक बनकर, सही खरोचे तकलीफों की हमने सावक बनकर, किंतु जा रही थोपी हम पर कुछ चीजें बेमानी, जान गवाकर हमें यह उपस्थिति किंचित नहीं लगानी, जान गवाकर हमें उपस्थिति किंचित नहीं लगानी। अब अध्यापक की और समस्या है। अध्यापक का सरोकार अध्यापन और व्यथाएं, अध्यापन तो वही व्यथाएं संग में तमाम चल रही। अध्यापक का सरोकार अध्यापन और व्यथाएं, कौन पढ़ा करता है अध्यापक की कोई कथाएं, निश्चित तौर पे आएगी पुनः आपकी सत्ता, अध्यापक ही ढूंढ रहा है वेतन मानव भत्ता, 21 काम दिए हैं तुमने बेचारा क्या करता, 21 काम दिए हैं तुमने बेचारा क्या करता, अध्यापक ना होता तो बेचारा भूखों मरता, शिक्षा संवैधानिक कर दो नौकरियों को सस्ता, वरना लटकाना पड़ सकता साहब आपको बसता, वरना लटकाना पड़ सकता है साहब दिल्ली में बैठे आपको बसता, आप कहें तो दे आए जाकर पौधों में पानी, जान गवाकर हमें ये उपस्थिति किंचित नहीं लगानी। अंतिम में 4 लाइनों के साथ बात खत्म करता हूं। नियम बने तो नियम सभी पर एक से लागू करिए। आप किसी भी जिला मुख्यालय के कार्यालय में चले जाइए, यही बगल में कार्यालय आपका, जिलाधिकारी जी का बोल रहा हूं, अगर संबंधित बाबू आपको मिल जाए तो तुरंत 51 का तो प्रसाद चढ़ा दो, मंदिर में जाके बाबूजी मिल गए तो शायद काम बन जाए। मिलते नहीं है कि ट्रेजरी ले लो, ये ले लो, विकास भवन ले लो, अपना ले लो। नियम बने तो नियम सभी पर एक से लागू करिए। हम तो हैं इंसान महज लेकिन ईश्वर से डरिए। आपके बच्चे अध्यापक बनना चाहें क्या होगा,
आपके बच्चे अध्यापक बनना चाहें क्या होगा, निकल जाएगा सुख सारा जो आपने भोगा होगा। सारे और अफसरों की अब बंद करो मनमानी, सारे और अफसरों की अब बंद करो मनमानी, जान गवाए हमें उपस्थित किंचित नहीं लगानी। अध्यापक हैं नहीं हम, अध्यापक हैं नहीं हम अंबानी और अडानी, अध्यापक हैं नहीं हम अंबानी और अडानी, सिर्फ इसलिए हमें उपस्थित किंचित नहीं लगानी। और कि दीप खूं से जले वो बुझेंगे नहीं, बढ़ गए जो कदम वो रुकेंगे नहीं। तुम तिरंगे की सौगंध खाकर कहो, टूट जाएंगे पर हम झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे पर हम झुकेंगे नहीं। संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, शिक्षक एकता, आवाज दो, आवाज दो। जय शिक्षक, जय भारत।